आज की एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर मायावती आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। खास बात क्या है, मायावती किन के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, ये सबसे खास है। मायावती ने कल आपने देखा था मुलायम सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था। वही मुलायम सिंह यादव जो उनके जाने दुश्मन माने जाते थे। मायावती ये बात हमेशा खुलकर कहती रही हैं और आज कल के ही एक दिन बाद मायावती रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगी आजम खां के लिए। कौन है आजम खां? आजम खां वही हैं जिन्होंने जयाप्रदा के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था चुनाव प्रचार के दौरान, और इसके लिए चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई की थी। उन पर 72 घंटे का बैन भी लगा दिया था। हालांकि 72 घंटे के बैन के बाद आजम खां जब पहली बार सभा करने के लिए आए तो वो रो पड़े, भावुक हो उठे, इमोशनल हो उठे, उनके आंसू छलक आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे मरवाने की कोशिश कर रही है, तमाम तरह की बातें। लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर बैन क्यों लगाया था? क्योंकि उन्होंने जयाप्रदा पर विवादित और अभद्र बयान दिया था। हालांकि इसके लिए विरोधी भी लगातार कहते रहे कि मायावती को इस बारे में कुछ कहना चाहिए था, रिएक्शन देना चाहिए था। वो भी एक महिला है और 24 साल पहले मायावती के साथ जो कुछ भी हुआ था स्टेट गेस्ट हाउस में, उसे वो भूली नहीं होंगी और उसे वो हमेशा मुद्दा बनाती आई हैं। और ऐसे में एक महिला के साथ जब इस तरीके का बयान दिया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो इस पर मायावती खामोश क्यों है? विरोधी लगातार, जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार मायावती के लिए ये बातें कह रहे थे, लेकिन मायावती ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन आज उसी आजम खां के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी, रामपुर जाएंगी मायावती, जिन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट, रामपुर से ही कैंडिडेट है जयाप्रदा, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि कल जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वोट की अपील की, आजम खां के लिए वो क्या कहती हैं और क्या एक बार फिर विवादित टिप्पणी जिस तरीके की आजम खां करते हैं, पहले भी कई बार उन्होंने इस तरीके के विवादित बयान दिए हुए हैं, इस विवादित बयान का क्या मायावती के भाषण में कुछ अंश दिखता है? क्योंकि कल जब मायावती ने अपना चुनावी भाषण शुरू किया था तो उन्होंने लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड का नाम जरूर लिया था और साथ ही साथ उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस पर मैं अब कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगी, मैं इस पर पहले ही बात कर चुकी हूं। तो आज के भाषण पर सबकी नजर रहेगी कि मायावती क्या आजम खां के विवादित बयानों पर या फिर जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी पर कुछ बोलती हैं या नहीं।